पर इस समय देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तालिबान का। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि लोकतंत्र के नींव के रूप में और लोकतंत्र के परिचायक के रूप में, या फिर ये कहा जाए कि लोकतंत्र के सिंबल के रूप में जिस अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की सरकार को स्थापित किया गया था, आज वो अशरफ गनी खुद अफगानिस्तान को छोड़कर के ताजिकिस्तान भाग चुके हैं, ऐसा सुनने को आ रहा है। यानी कि आज के सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, उन घटनाक्रमों में आज का यह दिन आने वाले समय के बीच में बहुत ज्यादा याद रखा जाने वाला समय होगा, क्योंकि आज संपूर्ण भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हो सकता है कि आने वाले दिन में अफगानिस्तान भी अपने इसी दिन को तालिबान के द्वारा एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में या तालिबान अपने विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है? जब हम बोलते हैं कि अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, इसका मतलब यह है कि हाल ही में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके बारे में कयास लगाई जा रही थी। हम रेगुलर आपको अपडेट दिए जा रहे थे। इसमें एक कैलकुलेशन यह थी कि आने वाले लगभग 90 डेज बाद यह संभव हो पाएगा। यानी जिस प्रगति से ये चलते आ रहे थे, जिस तरह से सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर चारों तरफ के बॉर्डर्स को तालिबान ने कब्जे में लिया, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके जो छोटे छोटे शहर थे उनके ऊपर कब्जा करता आया। आज अफगानिस्तान की राजधानी के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया है। असल में चारों तरफ से काबुल को घेर लिया गया है तालिबान के द्वारा, और उसके बाद में वहां के राष्ट्रपति के साथ में नेगोशिएशंस किए जा रहे हैं। और नेगोशिएशंस में यह प्रसारित किया गया है कि कोई किसी भी प्रकार की चिंता ना करे, क्योंकि अभी सत्ता हस्तांतरण चल रहा है। वहां पर उपस्थित सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा अपने हथियार तालिबान के सामने सरेंडर कर दिए गए हैं। कुछ तस्वीरों से इस पूरी जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब से कुछ ही मिनटों पहले की खबरों के अंदर तालिबान के कब्जे में जा चुका है पाकिस्तान। काबुल में शांति से सत्ता हासिल करेगा तालिबान, ऐसा तालिबान ने कहा है। वो तालिबान जो जिसे देख रहा है उसे गोली मार रहा है, जिस सेना को देख रहा है उसे गोली मार रहा है, महिलाओं को कमरे में बंद रहने की गुजारिश कर रहा है, वो कहता है कि अब पूरी तरह शांति से अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करेगा, ऐसा कहना है तालिबान का। ये एकदम करंट न्यूज है, जस्ट अभी निकल करके आ रही है, तो हमें लगा कि आप तक ये पहुंचा दी जाए। साथियों, कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि 2 दिन के बदलाव हैं। सैटरडे संडे शायद ऑफिसेज बंद रहते हों, लेकिन तालिबान एक्टिव था और 2 दिन के भीतर भीतर उसने महत्वपूर्ण जितने भी शहर हैं उन पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी अपनी जगह छोड़ चुके हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति, ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में अगर आप थोड़ा भी रिकॉल कर पाए तो मैंने आज से लगभग 15 दिन पहले एक वीडियो किया था। जल्दबाजी में हम उस वीडियो का फुटेज नहीं ले पाए आपके लिए, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये वही व्यक्ति हैं जो 15 लोगों के साथ चीन मिलने गए थे, वहां के विदेश मंत्री से। अगर आपको याद हो, आपको यदि याद हो, तो ये वही ब्रादर करके जिनके पीछे नाम के पीछे सरनेम आता है। अभी जल्दी ही इनके बारे में पूरी व्याख्या करने वाले हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज कर लीजिए, क्योंकि यही सत्ता का सबसे बड़ा व्यक्ति होने वाला है। संभव है कि अशरफ गनी जो कि भाग चुके हैं, उनके स्थान पर तालिबान पर यही व्यक्ति कब्जा करेगा। किसी को भी दुनिया में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चीन का क्या रोल होने वाला है। यानी कि यह वो व्यक्ति है जो 15 दिन पहले चीन के पास था, चीन के विदेश मंत्री से मिला और मिलकर के आज ये अशरफ गनी को भगाने में कामयाब हो गया है। ये वही व्यक्ति है। साथियों, यहां पर जो अफगानिस्तान की सेना है, इसने अपने हथियारों का सरेंडर पूरी तरह कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण स्थान थे या फिर जो भी रिलीजियस स्थान थे, उनको उड़ा दिया गया है। बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। अगर आप दिन की खबर देखें, दिन की फोटो देखें, तो काबुल की सड़कों पर इस प्रकार से तालिबान गाड़ियों पर लदा हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहां की तस्वीरें हैं जो हमने रॉयटर्स के हवाले से ली हैं आप लोगों के लिए। ये काबुल, जो कि यहां का सबसे डेंस इलाका है, पॉपुलेशन के हिसाब से अफगानिस्तान की सबसे पॉपुलेटेड सिटी, जिसमें लगभग 42 लाख लोग रहते हैं, वहां पर जहां पर पूरे टाइम सेना की, पुलिस की गश्त हुआ करती थी, अब वहां पर ब्लैकआउट हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स उड़ते देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ही पूरी दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने मुख्यालय स्थापित किए हुए थे, और इसी जगह के ऊपर से अब
मुख्यालयों से, एम्बेसीज में से लोगों को निकाल निकाल के ले जाया जा रहा है। शहर की लाइट काट दी गई है। चारों तरफ निकलने वाले रास्तों के ऊपर, यहां पर चारों तरफ के रास्तों के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है। यहां से एंट्री करने वाले महत्वपूर्ण शहरों की सड़कों पर इस प्रकार से तालिबान की एंट्री हो रही है। और यह एंट्री अब पुलिस को किसी भी प्रकार से, आप यहां पर देख सकते हैं काबुल के अंदर जो एंट्री हो रही है, इससे यह साफ पता चल रहा है कि यह कितना भयानक रूप ले चुका है। यहां पर जितनी भी विदेशी एम्बेसीज हैं, उन विदेशी एम्बेसीज में से अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा अपने लोगों को निकालने के लिए भी सेना भेजी गई है कि वहां से लोगों को निकाला जाएगा। और यदि निकालने में किसी भी प्रकार की गलती हुई या कोई भी तालिबान के द्वारा ऐसी कोई घटना हुई जिसके चलते अमेरिकी सैनिकों के ऊपर कोई हमला हुआ, तो अमेरिका उसका माकूल जवाब देगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। हाल ही में आए बयानों से यह पता चलता है कि अमेरिका के सैनिक और यूएस के सैनिक विशेष रूप से इस बात से नाराज हैं कि तालिबान के सामने ऐसे भी सरेंडर करने की क्या जरूरत थी या इतनी क्या जल्दी थी, जिसके चलते पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की किरकिरी हो गई है। क्योंकि अल्टीमेटली 20 साल के संघर्ष के बाद भी जब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान का खात्मा नहीं कर पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने तालिबान के सामने, अफगानिस्तान की सेना के सामने, तालिबान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम आपको एक गुड तालिबान में कंसीडर करेंगे, आपके बीच में और यहां की सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में सहयोग स्थापित कराने का प्रयास करेंगे और हम अपनी यहां से सेना को उठाकर चले जाएंगे। उस स्थिति में अमेरिका को 31 अगस्त तक जाना था। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त से पहले, मतलब 15 अगस्त के दिन ही काबुल के अंदर एंट्री तालिबान की हो चुकी है। अब यहां से आगे किसी भी प्रकार की सूचनाएं देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर्स को आप यहां पर उड़ते हुए देख सकते हैं। यह एम्बेसी के ऊपर से अपने लोगों को ले जाते हुए दिख रहा है। यह चिनूक हेलीकॉप्टर्स है जो एम्बेसी से लोगों को निकाल के एयरपोर्ट तक ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब किनके हाथ में हो सकती है सत्ता? अगर आपको याद आ रहा है तो यह है साथियों मुल्ला ब्रादर। यही वो व्यक्ति है जो चीन गया था। मैंने आपको आज से, वो जल्दबाजी में हम नहीं ले पाए उस स्क्रिप्ट को, अगर आपको ध्यान हो मैंने पढ़ाया है, अगर आप याद हो तो कमेंट बॉक्स में भी थम्स अप करके बता सकते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि तालिबान का प्रतिनिधि मंडल जाकर के चीन में मिला था। 15 लोगों का प्रतिनिधि मंडल इस व्यक्ति के नेतृत्व में मिला था और मैंने आपसे कहा था कि चीन ने इससे सहायता मांगी थी अपने यहां पर चल रहे आतंकवादी संगठन को खत्म करने की। अगर आपको ध्यान आए तो बताइएगा। साथियों, यही वो व्यक्ति है जिसे तालिबान के महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। यही वो व्यक्ति है जो कि वर्तमान में भी कतर की राजधानी दोहा में रहता है। यहीं से इसने अमेरिका के साथ बातचीत की थी। यही वो व्यक्ति है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग बातचीत करते हैं। यह तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है जिसने तालिबान की स्थापना 1996 में करने के बाद से लेके अब जब तालिबान सत्ता में आ रहा है तब तक का पूरा कार्यभार तालिबान का संभाला था। साथियों, यह वही व्यक्ति है जिसने अमेरिका और अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में मतलब एक प्रकार से सुलहनामा करने का प्रयास किया था। बहुत सारे बच्चों को याद आ रहा होगा। साथियों, यहां पर दूसरा व्यक्ति जो है इसका नाम है हैबतुल्लाह अखुरंदाजा। यह हैबतुल्लाह अखुरंदाजा जो है, इस व्यक्ति को अलकायदा के चीफ के साथ में परम मित्र के रूप में जाना जाता है। यह वो व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड कई स्थानों पर रह चुका है। तालिबान में इस तरह की फोटोज देखे जाना बहुत कॉमन है। तालिबान के सड़कों के नजारे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें सेना के व्हीकल्स के ऊपर तालिबानियों का कब्जा है। लोग इस प्रकार से यहां पर जश्न मना रहे हैं कि अपनी ही सेना के व्हीकल्स के ऊपर तालिबान के लड़ाके यहां पर बिल्कुल मतलब एक तरह से समझिए कि यह इनकी जीत के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। कितने अजब संयोग है कि एक देश की सेना उस देश की सेना के ऊपर एक ही देश के लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यानी कि यह कुछ उलट प्रकार की घटना चल रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ तस्वीरें हैं जो तालिबान के द्वारा शनिवार को जारी की गई थी और उन्होंने बताया था कि मजार शरीफ को शहरी क्षेत्रों के द्वारा इस प्रकार से घेर लिया गया था। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से तालिबान की एंट्री हो रही है। यह अशरफ गनी है जो कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए चर्चा किया करते थे। वर्तमान में यह अफगानिस्तान छोड़कर के अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति यही थे।
आज के दिन ये छोड़ करके ताजिकिस्तान भाग गए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। कुछ का कहना है कि ये अफगानिस्तान छोड़ करके अमेरिका भाग गए हैं। इनमें से क्या सही है क्या गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये वहां से जगह छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान के अंदर इस प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हैं। बहुत से लोग शहर छोड़ करके भाग रहे हैं, काबुल को छोड़ करके भाग रहे हैं। काबुल यहां की मोस्ट पॉपुलस सिटी थी। मोस्ट पॉपुलस सिटी का मतलब समझिए कि सारी आधी से ज्यादा आबादी शायद यहीं रहती है। 42 लाख की आबादी यहां रहती थी। इस प्रकार के दृश्य यहां पर कॉमन है। महिलाओं से और सबसे कहा गया है कि वो घरों में बंद रहें, किसी को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तालिबान के द्वारा बयान दिया जा रहा है, क्या बयान दिया जा रहा है कि सब तरफ शांति है, कोई चिंता ना करे, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण चल रहा है। तो साथियों, हो सकता है कि कल का सुबह जो हो वहां काबुल के ऊपर जो झंडा है वो तालिबान का लटका हुआ दिखे। बड़ा प्रश्न बनता है कि इस स्थिति में अल्टीमेटली किसकी जीत कंसीडर की जा रही है? ना केवल तालिबान की, अपितु यहां पर तालिबान के इतिहास से जोड़कर देखे जा रहे पाकिस्तान की भी जीत यहां पर कंसीडर की जा रही है। असल में कहा जाता है कि तालिबान के लड़ाकों को जो ट्रेनिंग दी थी या फिर जिनको शिक्षा दी थी वो पाकिस्तान के ही मदरसों में दी गई थी। और यह माना जाता है कि ये तालिबानी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलकर, वहां के सेना के गुप्त जवानों के साथ मिलकर ये वर्तमान में सभी इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझी जा रही हैं। सबसे बड़ी जो फेलियर कही जा रही है या फिर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान को छोड़ा, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया में लोकतंत्र की पैरवी करने का जो उसका नजरिया था या उसका जो स्टैंड था, उसकी कमजोरी देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसे अमेरिका की हार और चीन की जीत के रूप में देखा जा रहा है और रूस यहां पर पुनः उसी भूमिका में निकल कर आ रहा है जो शुरुआत के समय में तालिबान के ऊपर कंट्रोल करते समय आया था। बड़ा संयोग यह बनता है कि अब भारत किस पलड़े में बैठेगा, क्योंकि भारत ने अभी तक अशरफ गनी की सरकार को, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों को, या फिर यह कहा जाए कि यूएन द्वारा स्थापित मूल्यों को या फिर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित मूल्यों का ही समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में भारत का अफगानिस्तान को लेकर क्या रुझान होगा, यह आने वाले समय में निश्चित ही देखने लायक होगा। वर्तमान में जिस प्रकार से भारत विदेशी मंत्रालय के माध्यम से तालिबान के साथ और वहां के मध्यस्थों के साथ वार्ता में जुटा है, निश्चित ही कोई ना कोई वहां पर सुलग रास्ता निकाल लिया जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक कौतूहल बनता है और कौतूहल जानना जरूरी भी है। वो ये है कि सर, जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन किए गए तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को जाने पर मजबूर कर दिया, क्या इसकी वजह से भारत के अंदर आतंकवाद पनप सकता है? क्या भारत के अंदर तालिबानी लड़ाकों का प्रभाव हो सकता है? इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी और सटीक जानकारी दे देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार की भय या फिर किसी भी प्रकार का भ्रम ना रहे। भय और भ्रम ना रहे, इसके लिए सबसे पहले जान लेना यह जरूरी है कि अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त का जो कारण था वो अमेरिका के द्वारा वार टैक्टिक्स का अभ्यास ना होना था। आप पूछेंगे कौन सी वार टैक्टिक्स? यदि आप अफगानिस्तान के टेरेन को देखते हैं तो वो पूरी तरह से पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय इलाका, और वहां पर पर्वतीय इलाकों में तालिबान के द्वारा गुरिल्ला वार नीति अपना करके अमेरिका को थकाया गया था। अमेरिका साइबर वॉर में स्टार हो सकता है। अमेरिका ऐसे युद्ध में जहां पर वो हवाई हमले करके लोगों को मिटा दे, ऐसे हमलों में उस्ताद हो सकता है। लेकिन जहां मैन टू मैन फाइटिंग की बात आती है, वहां अमेरिका के पास इतनी सेना नहीं है। हमारे पास जो सेना है वो दुनिया के आधे से ज्यादा देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। मतलब अगर देशों की आबादी उठाई जाए, जहां जहां 1-1 करोड़ रुपए के आसपास सेना है, हमारे पास में जो आधे देश है शायद हमारी सेना से कम उनकी जनसंख्या होगी। इतनी सेना हमारे पास है और जो 1-to-1 युद्ध के लिए ही महारत रखती है। ये वही सेना है हमारे पास जिसने पाकिस्तान की उसी सेना को, जिसने आज तालिबान को ट्रेन करके अमेरिका को भगाने में मदद की, हमने उसी सेना को इतनी शिकस्त एक बार दी थी कि 1971 में 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने सरेंडर करवा दिया था। तो हमारी वार टैक्टिक्स इनसे बहुत ऊपर हैं। अब इंडिया भी चाहता है कि अब 1-to-1 हो तो मजा आएगा, यानी कि अब वास्तविकता में वो वार नीति अपनाई जाएंगी जिसमें कि भारत भी महारत रखता है। यानी भारत की जो महारत है उसके आगे किसी भी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं टिक पाएगी। इसके लिए आप बस मस्त और बिंदास तरीके से आश्वस्त रहें। भारत इन सभी चीजों से बखूबी निपटने के लिए बहुत लंबे समय से ट्रेन है, क्योंकि हमारी अधिकांश सरहदें हिमालय के माध्यम से ही चलती हैं। हमारे जो दो परम शत्रु हैं वो हिमालय की ही ओट में छिप